क्या भारत एक ऐसा फाइटर जेट खरीदने जा रहा है जो हवा में उड़ते हुए गायब हो जाता है? क्या रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर सुखोई Su-57 अब भारतीय आसमान की रक्षा करेगा? अगर ये डील हो गई तो चीन का J-20 और पाकिस्तान की वायुसेना क्या मुकाबला कर पाएंगे? ऑन ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या भारत ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरे एशिया की हवाई ताकत का संतुलन बदल देगा? लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम बताएंगे आखिर क्यों भारत की नजर Su-57 पर टिकी है। क्या 40 फाइटर जेट्स का ऑन ऑर्डर सच में दिया जा सकता है? और क्या यह कदम चीन पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे उस डील की परतें जो आने वाले 20 साल की हवाई जंग की तस्वीर बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार वायुसेना को और ज्यादा घातक बनाने के लिए रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर सुखोई Su-57 को खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि अगर यह डील आगे बढ़ती है तो भारत करीब 40 Su-57 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे सकता है। यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब ऑपरेशन सिंदूर को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कई अहम हवाई अनुभव हासिल किए। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हीं अनुभवों ने भारत को यह सोचने पर मजबूर किया कि भविष्य की जंग पारंपरिक नहीं होगी, बल्कि स्टेल्थ और टेक्नोलॉजी आधारित होगी। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट आखिर होता क्या है? आज की हवाई जंग सिर्फ स्पीड और मिसाइलों की ताकत पर नहीं लड़ी जाती। अब असली ताकत है दिखे बिना वार करना। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स में ये खास खूबियां होती हैं: एडवांस स्टेल्थ डिजाइन, रडार से बचने की क्षमता, सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता। सुखोई Su-57 इन्हीं खूबियों से लैस है। यह फाइटर जेट रडार की पकड़ से बचने के लिए खास मटेरियल से बना है। इसका एयर फ्रेम इस तरह डिजाइन किया गया है कि रडार वेव्स टकराकर वापस न जाएं, यानी दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा और वॉर हो जाएगा। हवा में गायब होने की असली ताकत Su-57 सिर्फ रडार से ही नहीं, बल्कि इंफ्रारेड और विजिबल वेवलेंथ रेंज में भी पकड़ में नहीं आता। यानी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। इसमें लगे एडवांस सेंसर दुश्मन के विमानों को पहले देख सकते हैं, जबकि सामने वाला इसे देख भी नहीं पाता। यही है असली गेम चेंजर। रूस की कंपनी सुखोई के अनुसार Su-57 में इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स का नया सिस्टम लगाया गया है। इसमें हाई लेवल ऑटोमेशन है। पायलट को हर चीज खुद कंट्रोल नहीं करनी पड़ती, सिस्टम खुद इंटेलिजेंट फैसले लेने में मदद करता है। यह फाइटर जेट ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से रियल टाइम डेटा शेयर कर सकता है, टास्क फोर्स के साथ नेटवर्क में जुड़ सकता है, एक साथ कई टारगेट्स पर नजर रख सकता है। यानी यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। Su-57 हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले कई हथियारों से लैस है। यह एक साथ लड़ाकू और हमलावर दोनों भूमिकाएं निभा सकता है। इसमें इंटरनल वेपन बे है, जिससे मिसाइल बाहर दिखाई नहीं देती और स्टेल्थ बरकरार रहती है। Su-57 में विस्फोट रोधी फ्यूल टैंक सिस्टम लगाया गया है। जंग के दौरान अगर दुश्मन गोलीबारी करे तो फ्यूल टैंक तुरंत आग न पकड़े। इसमें ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी है, जो कम ईंधन खर्च करती है और इंजन की उम्र बढ़ाती है। ऑनबोर्ड ऑक्सीजन सिस्टम इसे लंबी उड़ान में मदद करता है। चीन और पाकिस्तान क्यों चिंतित? भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है चीन का 5वीं पीढ़ी का फाइटर चंगदू J-20। चीन पहले ही J-20 को अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। विशेषज्ञों को आशंका है कि भविष्य में पाकिस्तान को भी इसकी टेक्नोलॉजी मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है। ऐसे में Su-57 भारत के लिए संतुलन बनाने का विकल्प बन सकता है। भारत का अपना स्टेल्थ फाइटर एम का भारत खुद भी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर पर काम कर रहा है HLM का। उम्मीद है कि इसकी पहली उड़ान 2028 से 2029 के आसपास हो सकती है।
लेकिन इसे पूरी तरह वायुसेना में शामिल होने में 2035 तक का समय लग सकता है। यानी अभी एक बड़ा गैप है। इसी गैप को भरने के लिए SU-57 एक अस्थायी समाधान बन सकता है। क्या यह डील आसान होगी? रूस के साथ भारत के लंबे रक्षा संबंध रहे हैं, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा? क्या भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगी? क्या लागत बहुत ज्यादा होगी? ये सवाल अब भी बाकी हैं। अगर डील होती है तो यह भारत की सबसे बड़ी फाइटर जेट खरीद में से एक हो सकती है। क्या बदलेगा हवाई संतुलन? अगर भारत 40 SU-57 शामिल करता है तो चीन की बढ़त को चुनौती मिलेगी, पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा, भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ेगी। यह सिर्फ एक खरीद नहीं होगी, यह आने वाले दशकों की रणनीतिक तैयारी होगी। तो क्या भारत वाकई रूस का हवा में गायब होने वाला SU-57 खरीदेगा? क्या यह डील एशिया की हवाई ताकत का समीकरण बदल देगी, या फिर भारत अपने स्वदेशी एमका पर ही भरोसा करेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को तुरंत SU-57 खरीद लेना चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां होनी हम लाते हैं डिफेंस की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सटीक खबरें। जय हिंद।